देखो, ये वर्ल्ड मैप में तुम लोगों को हम ये बतला चुके हैं कि कौन पार्ट क्या है। इधर का पार्ट एशिया, ये यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और ये आ गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया साफ तौर पर तुम पाओगे कि 0 डिग्री से नीचे है। तो ऑस्ट्रेलिया का हम लोग ग्लोबल पोजीशन देख चुके हैं कि ये दक्षिणी मतलब 0 डिग्री से नीचे है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में। अब जरा ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लो। पहला महत्वपूर्ण चीज़ आ जाता है कि इसको मकर रेखा, कौन रेखा बोले, मकर रेखा बीचों बीच काटती है। किसको, ऑस्ट्रेलिया को। खोजकर्ता कौन है, जेम्स कुक। जेम्स कुक। कुछ नहीं करना, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा सीधी एकदम स्पष्टता दिमाग में रखना कि जेम्स कुक। अब जेम्स कुक जानते हो खोजा कैसे था सो, और खोज का कारण क्या था। यहाँ पर जो देख रहे हो इस भूभाग को, इसके ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था। ये कंट्री कौन सा है, तो ये पार्ट के ऊपर कब्जा था। अंग्रेज जब कभी ब्रिटेन आता था, ये ब्रिटेन तो ये रास्तवश आता था रे। एक बार साला समुद्र में रास्ता भटक गया तो एने चल गया, एने चल गया तो समुद्र में किल्लत एक ही चीज़ का होता है, वो होता है पानी का। तो वही पानी पीने के उद्देश्य से ये उतरा था ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ की महिलाओं ने गर्दा उड़ा के पीटा और यही खोज का कारण बना। यही कारण है कि इसका खोजकर्ता हो गया जेम्स कुक। तो ऑस्ट्रेलिया का खोजकर्ता कौन हो गया, जेम्स कुक। नेक्स्ट चीज़ आता है कि यहाँ पर इसके पूर्वी भाग में कौन सी नदी है या पहाड़ है। तो यहाँ पर एक पहाड़ पाओगे, यही पहाड़ का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। हम क्या बोले, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसी की ऊंची चोटी का नाम है कोसिस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की चोटी का नाम है किसको, कोसिस्को। और जहाँ नदी होगा, पहाड़ होगा, वहाँ नदी निकलेगी। तो नदी की एक धारा जो निकली है वो है मर्रे, और एक धारा का नाम है डार्लिंग। संयुक्त धारा कहलाई मर्रे डार्लिंग। कहोगे कि सर ऐसा दो नदी का नाम एक में क्यों जुड़ता है, कारण है, दो नदी का नाम एक में तभी जुड़ता है जब दोनों नदी समान क्षमता की हो। अगर कोई नदी ज़्यादा क्षमता की हो तो मुख्य नदी या मुख्य धारा के नाम पर ही नदी चलता है। तो मर्रे डार्लिंग ये गिरती है आके एडिलेड में। दूसरा चीज़ यहाँ पर जो आता है, इस जगह पर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में एक मरुस्थल है जिसका नाम है विक्टोरिया। जब मरुस्थल है तो तय है, डेजर्ट है तो तय है कि यहाँ आबादी कम होगी। ये कम आबादी का क्षेत्र है लेकिन खनिज संपदा से बहुल है। यहाँ पर 2 सोने का खान है, एक का नाम है काल गुरली और एक का नाम है कूल गार्डी। ये सोने का खान है, किसका है, सोने का। और यहीं पर एक चांदी का खान है जिसका नाम है सिल्वर्टन। सिल्वर्टन हो गया चांदी का खान। नदी का नाम मर्रे डार्लिंग, पहाड़ का नाम हो गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, चोटी का नाम कोसिस्को, खोजकर्ता का नाम हो गया जेम्स कुक। देखो, जब ये पार्ट मरुस्थलीय पार्ट है तो बट नेचुरल है कि इधर का पार्ट पहाड़ी नदियों से भरपूर और मैदानी इलाका है, स्वाभाविक है इधर समतल मैदान होगा। तो यहाँ के घास के मैदान का नाम है डाउन्स। घास के मैदान का नाम क्या है, डाउन्स। घास के मैदान का नाम क्या हो गया, डाउन्स। अब घास के मैदान के नाम पर ही मत सोचना कि एकदम लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा घास होगा या जाएंगे छत से बैठ जाएंगे, उस तरह की कोई कंसेप्ट मत रखना। नेक्स्ट महत्वपूर्ण कड़ी जो इससे आता है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महादेश है जो महादेश अपने आप में, हर महादेश के अंदर कोई ना कोई कंट्री होता था लेकिन इसके अंदर कोई कंट्री नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई कंट्री नहीं है, देख रहे हो, कोई कंट्री नहीं है। तो इसको कहा गया एक देशीय महादेश। चूँकि ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप है इसलिए इसको कहा गया एक द्वीपीय महादेश। तो ऑस्ट्रेलिया एक देशीय महादेश है, ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महादेश है। इसको कर्क रेखा बीचों बीच काटती है। महत्वपूर्ण पर्वत का नाम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, चोटी का नाम कोसिस्को है।
ये सब टॉप मोस्ट क्लासिकल क्वेश्चन है यार। ऑस्ट्रेलिया का ग्लोबल पोजीशन देख लो, ये अंटार्कटिका के करीब है। तो यहाँ का क्लाइमेट भेड़ को पालने के लिए बड़ा अनुकूलित है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन ऊल कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन ऊल कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन ऊल कहा जाता है। दूसरा चीज़, ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पठार, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का पठार पाया जाता है इस पॉइंट पर। तो ये ऑस्ट्रेलिया महादेश के बारे में क्या क्या हो गया कि जेम्स कुक खोज करता है। दूसरा चीज़, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज चोटी है, पहाड़ है, कोसिस्को चोटी है, मर्रे डार्लिंग महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया महादेश में सोने के खान का नाम हो गया कालगुरली और कूलगार्डी, मरुस्थल का नाम विक्टोरिया, चांदी के खान का नाम सिल्वरटन, जिस जगह पर ये गिरती है उस जगह का नाम एडिलेड। और कुछ बात अगर हो तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का पठार यहाँ पर आ जाता है। उम्मीद है कि पूरी बात तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आता है तस्मानिया, इसका नाम बीच का पानी का नाम हो गया तस्मान सागर। यहाँ पर आ गया न्यूजीलैंड। आप कहोगे कि सर ऑस्ट्रेलिया एक महादेश है, कंट्री कौन सा है? नहीं है। तो बोल क्या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महादेश के अंदर आता है? बिल्कुल नहीं। तस्मानिया आता है? नहीं। तो ये तमाम कंट्री को ओशनी आई कंट्री कहा जाता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ समुद्र से घिरा है, तो बट नेचुरल है कि यहाँ पर पानी का, मीठे पानी की कमी है, इसलिए इसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। क्या बोले? प्यासी भूमि का देश। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। क्या बोले? प्यासी भूमि का देश। भेड़ पालता है, लैंड ऑफ गोल्डन ऊल। यहाँ आर्टिजन बेसिन पाया जाता है। आर्टिजन बेसिन का क्या मतलब है यार? कुआं देखा होगा, रस्सी बाल्टी लगाओगे, पानी निकालोगे, भूल जाओ। यहाँ है कि गड्ढा कर दो, पनिया बलबला के ऊपर फेंकेगा, दैट इज आर्टिजन बेसिन। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश को एकदम फाइनल राउंड दे रहे हैं हम। एक देशीय महादेश है, एक द्वीपीय महादेश है, आर्टिजन बेसिन पाया जाता है, लैंड ऑफ गोल्डन ऊल है, खारे पानी के कारण इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, जेम्स कुक खोज करता है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज चोटी है, पर्वत है, चोटी का नाम कोसिस्को है, नदी महत्वपूर्ण मर्रे डार्लिंग है, और तुम्हारा घास के मैदान का नाम डाउन्स है। और पर्थ थ्रू सिडनी, पर्थ ईस्ट साइड है और सिडनी ईस्ट साइड है। यहाँ पर जो रेल मार्ग चलता है उसी का नाम है ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। मरुस्थल का नाम विक्टोरिया है, सोने के खान का नाम कालगुरली और कूलगार्डी है, चांदी के खान का नाम सिल्वरटन है। जनरली इतने चीज़ों को आप दिमाग में रखें, निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा ही, नॉलेज भी बढ़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।